वेल हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। और फाइनली इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट फाइट एनिमेट हो चुकी है, जो कि हमारे हिगुरुमा वर्सेस इतादोरी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाली जुत्सु काइसेन के एपिसोड 9 के ऊपर। तो 9th एपिसोड हिगुरुमा और इतादोरी के साथ स्टार्ट होता है, जहाँ पर इतादोरी हिगुरुमा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट तभी हिगुरुमा अपना डोमेन खोल देता है, जो कि है डेथली सेंटेंसिंग। और मेरे को ना हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंशन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ऑफ कोर्स सुकुना के बाद वो तो अलग ही लेवल पे है। तो इसी के बाद इतादोरी को ट्रायल पे रखा जाता है और ये कर्स स्पिरिट इतादोरी पे कुछ एक्यूजेशन लगाती है कि इतादोरी माइनर है, फिर भी वो एक क्लब में गया था जहाँ पर गैम्बलिंग होती है। और हाँ, यहाँ पर हिगुरुमा एक्सप्लेन करता है कि इसकी जो कर्स स्पिरिट है, जिसको हम लोग जजमेंट बुलाएंगे, उसको सब कुछ पता होता है सामने वाले के बारे में, बट ये इन्फॉर्मेशन हिगुरुमा को नहीं पता होती है। तो हिगुरुमा एक लॉयर की तरह एक्ट करेगा, जो सामने वाला बंदा जो कि इतादोरी है उसको गिल्टी प्रूव करने का ट्राई करेगा। और इस केस में जो भी फाइनल वर्डिक्ट आएगा, मतलब जो भी फाइनल डिसीजन होगा, वो जजमेंट देगा, बट फाइनल जो भी पनिशमेंट रहेगी, या तो इनोसेंट प्रूव होगा इतादोरी, वो हिगुरुमा वर्सेस इतादोरी के जो मतलब इनके बीच में डिबेट होगी, मतलब अगर सामने वाले में सच ने क्राइम भी की है बट वो अपना इनोसेंट प्रूव कर देता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। बट हाँ, लॉयर्स के पास कुछ एविडेंस तो होते हैं ना। तो ऐसे ही हिगुरुमा के पास बस एक एविडेंस है जो कि इस फाइल के अंदर है, बट इतादोरी हिगुरुमा से पूछता है अगर मैं गिल्टी प्रूव हो गया तो मतलब उसके बाद क्या होगा। तो हिगुरुमा बोलता है कि ये तो नहीं बता सकता मैं तुम्हें, बट तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो अपना एक्यूजेशन डिनाई करो, या तो उसे मान लो, या तो चुपचाप खड़े रहो। तो अब इतादोरी सोचता है कि हाँ, मैं गया तो था कसिनो में, तो मैं यहाँ पर झूठ तो बोल सकता हूँ, बट मेरे को उस बात की चिंता है कि उस एविडेंस के अंदर क्या है। तो इतादोरी अपने सामने 3 ऑप्शन रखता है कि जो एविडेंस हिगुरुमा के पास है उससे प्रूव नहीं होता कि इतादोरी कसिनो के अंदर गया था, तो वो सिंपली बोल दे कि नहीं, मैं नहीं गया था कसिनो के अंदर। सेकंड, कि एविडेंस प्रूव कर देता है मैं गया था कसिनो के अंदर, तो मैं बोल दूंगा कि बस मैं उनका बाथरूम यूज करने के लिए गया था। थर्ड, कि अगर एविडेंस ये प्रूव करता है मैं कसिनो के अंदर जाके गेम्स भी खेला हूँ, तो मेरे लग गए। तो इतादोरी रोते रोते सोच रहा होता है कि क्या मैं कन्फेस कर दूं, हो सकता है उससे मेरी सजा कम हो जाए। तो इतादोरी फर्स्ट ऑप्शन बोलता है, जो कि था मैं उनका बाथरूम यूज करने के लिए बस कसिनो के अंदर गया था। तब हिगुरुमा उस फाइल के अंदर से एविडेंस निकालता है, जिसमें इतादोरी की एक फोटो होती है, जिससे प्रूव होता है कि उस कसिनो में जाने से पहले इतादोरी दूसरी दुकान का वॉशरूम यूज किया था, जिसका मतलब इतादोरी झूठ बोल रहा है। तो इतादोरी बोलता है हाँ मैंने किया था, बट ये कौन सा क्राइम है। तो हिगुरुमा बताता है कि क्रिमिनल ट्रेसपासिंग है। तो इतादोरी बोलते हैं कि ये तो फेयर ही नहीं था, मतलब मैं ये ट्रायल जीत ही नहीं सकता था। तो हिगुरुमा बोलता है ये क्या बक रहे हो, ये जो कसिनोस और एटीएम होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं, बट कहीं कहीं ये दोनों एक ही शॉप के अंदर भी होते हैं। तब हिगुरुमा बोलता है कि तुम सिर्फ कसिनो के अंदर जाने के लिए ट्रायल पे थे, तुम्हें बस बोलना था मैं उस कसिनो को नहीं जानता, उसके अंदर कभी नहीं गया। तभी जजमैन बोलता है गिल्टी, और इतादोरी यहाँ पर गिल्टी प्रूव हो गया है। इसी वजह से उसकी जो कर्स टेक्निक है वो खत्म हो जाएगी, मतलब टेम्पररी कुछ टाइम के लिए। बट इतादोरी के पास तो कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं, इस वजह से उसकी सारी कर्स एनर्जी खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म नहीं हो जाएगी, वो काइंड ऑफ यूज नहीं कर पाएगा इसे। और तब तक हिगुरुमा उसका बैंड बजा देगा। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वो जहां पर थे वापस वहीं आ जाते हैं, और हिगुरुमा अटैक कर देता है यूजी के ऊपर। वो भी ये जज का कुछ होता है ना, मतलब ठोकने वाला, और उस अटैक से इतादोरी बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन हिगुरुमा भी बोलता है कि तेरे में दम तो है, मेरा अटैक खाने के बाद भी तू वापस उठ गया। और तभी इतादोरी को रियलाइज होता है कि वो अपनी कर्स एनर्जी नहीं यूज कर सकता। और अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब जे के कमेंट कर देना, मतलब देखूं तो कितने जुत्सु काइसेन के फैंस हैं। तभी हम लोग हिगुरुमा का पास देखते हैं, जो कि अपने सारे लॉ के एग्जाम और सब कुछ क्लियर कर रहा था, मतलब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, बट फिर भी वो उसका रियल टैलेंट नहीं था, क्योंकि उसका रियल टैलेंट था एक सॉर्सरर होना, जो कि हम लोग देख भी पा रहे हो। तो मतलब काफी ज्यादा मार रहा होता है वो इस वक्त यूजी को। पर ऐसा नहीं है यूजी अपनी कर्स एनर्जी नहीं यूज कर पा रहा है, इस वजह से वो मार खा रहा है। आई मीन हाँ, ये भी एक रीजन है, बट फिर भी यूजी काफी ज्यादा मतलब फिजिकली फाइट करता है, फिर भी वो इस वक्त काफी डिसएडवांटेज में होता है। और ये लोग हिगुरुमा के दौड़े के साथ कैच खेल रहे हैं। तब इतादोरी को रियलाइज होता है कि इस सॉर्सरर को सिर्फ 12 दिन हुए हैं सॉर्सरर बने हुए, और इतने कम टाइम में वो ग्रेड 1 सॉर्सरर बन चुका है। तभी हिगुरुमा काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है अपने हथौड़े से इतादोरी के ऊपर, बट इतादोरी उसके पैरों के नीचे से जाके भागने भी नहीं लगता, ये क्रॉल कर रहा है, क्या कर रहा है। और हिगुरुमा अपने हथौड़े के साइज कितना भी बड़ा और कितना भी मोटा
हिगुरुमा अपने हथौड़े के साइज कितना भी मतलब कुछ भी कर सकता है, वो उससे वो इतादोरी को मारने वाला होता है, बट इतादोरी बच जाता है, मतलब बचता नहीं, उसके बाद और मारने लगता है वो उसे, बट इतादोरी यहाँ पर भाग रहा होता है हिगुरुमा से। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि उसको उसके पॉइंट चाहिए, अगर वो उसको मतलब मारने लगा, मतलब अटैक करने लगा काफी ज्यादा उसके ऊपर, कर्स एनर्जी भी नहीं है इसके पास, तो कैसे ही करेगा अभी। और हिगुरुमा काफी ज्यादा ब्रूटली अटैक कर रहा होता है इस वक्त, और इतादोरी वो बस भाग रहा है। और हिगुरुमा को अभी रियलाइज होता है कि इतादोरी अपनी कर्स एनर्जी नहीं यूज कर सकता है। वो क्यों, वो मैं तुम लोग को पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि उसके पास कर्स टेक्निक नहीं है, तो उसकी कर्स एनर्जी चली गई। तभी जिस रेलिंग पे चल रहा होता है इतादोरी, उसको हिगुरुमा तोड़ देता है, तो जो पूरी रेलिंग है वो हिगुरुमा के मतलब जो बाथटब है उसके ऊपर आके गिरने लगती है, और इतादोरी वहीं आके गिरता है, और हिगुरुमा पानी के बीच से एक सरप्राइज अटैक करता है इतादोरी के सर के ऊपर, जिसके बाद बस इतादोरी का खेल खत्म ही होने वाला होता है कि वो बोलता है मेरे को एक रीट्रायल चाहिए। और हाँ, ये काफी ज्यादा समझदार मूव था, क्योंकि वो लोग तुरंत कोर्ट रूम में आ जाते हैं, मतलब हिगुरुमा का जो डोमेन एक्सपेंशन था उसके अंदर। तो यहाँ पर रीट्रायल तो मांग लिया था इतादोरी ने, और बच भी गया था वो, बट अब ये उसकी काफी ज्यादा बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर जजमैन बोलता है इतादोरी तुमने मास मर्डर किया है 31 अक्टूबर 2018 शिबुया में। और शिबुया से तुम लोग को याद आ रहा होगा कि वहां पर क्या हुआ था। I mean, वो इतादोरी नहीं था, वो सुकुना था जिसने सबको मारा, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने मारा था, बहुत ज्यादा लोगों ने। और यहाँ पर इतादोरी इस चीज को डिनाई नहीं करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने किया था, मतलब जबकि उसने नहीं किया था, सुकुना ने किया था वो। और जजमैन उसको डेथ पेनल्टी देता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वन ऑफ द बेस्ट कर्स टूल जेजेके का, जो कि है एग्जीक्यूशनर शॉर्ट। और हाँ, ये शॉर्ट सुकुना के अगेंस्ट भी आगे यूज होगी, मतलब वो तो एक अलग ही कहानी है पूरी। यहाँ पर हिगुरुमा का छोटा सा हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एक बूढ़े आदमी के साथ बात कर रहा होता है। हिगुरुमा, क्या तुम्हें जज बनने का ट्राई करना है कभी? तो हिगुरुमा बोलता है कि नहीं, मैं जज नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोग वीक और अगली हैं। और यहाँ पर वीक एंड अगली से एक और मतलब हो सकता है कि मतलब सभी ने क्राइम किए हैं, मतलब देखो मेरे को भी साफ मतलब अच्छे से नहीं पता, बट आई थिंक हिगुरुमा लोगों को ऐसे मतलब जज बन के गलत। और इसी के साथ हिगुरुमा एग्जीक्यूशनर सॉर्ड के साथ अटैक कर देता है इतादोरी के ऊपर। और ये एग्जीक्यूशनर सॉर्ड ना सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब सच में बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका एक कट, हाँ सिर्फ एक कट, छोटा सा उंगली पे कट भी लग गया तो सामने वाले की डेथ पक्की है। हाँ, इसलिए काफी ज्यादा पावरफुल टूल है ये। और इतादोरी जमीन पे मार के सब कुछ हवा में उड़ा देता है हिगुरुमा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अभी हिगुरुमा बोलता है कि तुमने ये एडमिट क्यों किया कि तुमने सबको मारा है। यहाँ पर हिगुरुमा को पता होता है कि सुकुना उसकी बॉडी के अंदर था, जो उसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा था। इतादोरी एक्चुअली में इनोसेंट है, और यहाँ पर इतादोरी को मतलब थोड़ा सा भी टच हो गया एग्जीक्यूशनर शॉट तो वो खत्म हो जाएगा, बट तभी शॉट के लगने से पहले वो गायब हो जाती है और इतादोरी पंच कर देता है हिगुरुमा को। तभी हिगुरुमा बोलता है कि आर्टिकल 39 क्लॉज 1, तभी फिर से कोई नया आर्टिकल बताता है हिगुरुमा कि उस टाइम तुम खुद के पोजीशन में नहीं थे, किसी दूसरे ने तुमसे करवाया था और तुम इनोसेंट हो, बट फिर भी तुमने ये क्राइम क्यों एक्सेप्ट किया। बट इतादोरी बोलता है कि ये फिर भी मेरी गलती, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर था। बट फिर हिगुरुमा बोलता है कि आओ बैठो साथ में, मैं तुम्हें अपने 100 पॉइंट्स दे दूंगा। और फिर इनकी बातचीत हो जाती है, और तभी हिगुरुमा बोलता है कि कोगाने एक नया रूल ऐड करो कि प्लेयर आपस में एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं में खत्म हो जाता है, और हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में मेगुमी की फाइट दिखाई जाएगी। आई मीन पूरा एपिसोड वो मेगुमी की फाइट के ऊपर बेस्ड होगा, जो कि काफी ज्यादा फन होगा। बाकी बताना मेरे को कौन सा मांगा एनिमे कवर करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।